हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज़ हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी विलेज, क्लास एंड ऑटोनॉमी की। तो इस वीडियो में देखते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो हम इन तीनों टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक एक वीडियो लायक हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता पाऊँ कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि फैमिली, मैरिज एंड किनशिप आपस में रिलेटेड हैं। आपको आगे पता चलेगा कि ये तीनों क्या डिफरेंस रखती हैं और इन तीनों में क्या रिलेशन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है फैमिली। फैमिली क्या होता है? देखो, फैमिली एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें कोई भी रह रहा है। ठीक है, ये जो लोग हैं, फैमिली कैसे करके बनती है? फैमिली सिर्फ अडॉप्शन ब्लड रिलेटेड ही नहीं होती है। ब्लड रिलेटेड होती है, साथ ही साथ मतलब सिर्फ ब्लड रिलेटेड ही नहीं होती है, मैरिज से जो बनती है वो भी फैमिली होती है। अडॉप्टेड जो फैमिली मतलब आपने बच्चे अडॉप्ट करे हैं तो वो भी आपकी फैमिली में ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हम इमोशनली, सोशली और इकोनॉमिकली रिलेशनशिप में आते हैं, दैट इज़ फैमिली। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको, मुझे, हमारे सभी आसपास के लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो हम फैमिली को किन बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हम फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रेसिडेंस के बेसिस पे। तो हम आगे पढ़ेंगे कि इन तीनों बेसिस पे हम कैसे फैमिली को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो मेजर टाइप ऑफ फैमिलीज होती हैं वो या तो क्लासिफाई की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, या तो अथॉरिटी, या तो रेसिडेंस। अब कैसे? स्ट्रक्चर यानी कि कितने लोग एक साथ हैं, कितने ज़्यादा, कितने कम लोग हैं, है ना? तो सबसे पहले आती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन आते हैं। मतलब कि जैसे एक कपल है और उसके 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं, बिफोर मैरिज, मतलब जब तक वो मैरिड नहीं उनके बच्चे, तब तक अगर हम सिर्फ उन 3 या 4 लोगों को गिने तो दैट इज़ न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होती है? इसमें जेनरेशंस ऑफ अ सिमिलर फैमिली एक ही साथ रहती है, एक ही घर के नीचे, एक ही छत के नीचे। ओके, सेवरल जनरेशंस मतलब दादी, परदादी, ताई, चाची, सब लोग एक साथ रहते हैं, दैट इज जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो रिलेटिव्स होते हैं जो हमसे रिलेटेड तो होते हैं लेकिन बहुत दूर के होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, दूर के रिश्तेदार हैं, दूर की ताई जी लगती है, दूर की बुआ जी लगती है, तो दैट इज़ जो दूर के जो रिश्तेदार लगते हैं, दैट इज़ एक्सटेंडेड फैमिली। सो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम फैमिली को स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब घर में किसकी ज़्यादा चलती है? पहला है पैट्रियार्कल फैमिली और दूसरा है मैट्रियार्कल फैमिली। अब पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल नाम से आपको पता चल रहा होगा। पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पे पूरी की पूरी जो अथॉरिटी होती है वो किसी मेल के ऊपर होती है, मतलब उस घर का जो हेड होगा वो या तो आपके दादा होंगे या पापा होंगे, दैट इज़ पेट्रियार्कल फैमिली। ठीक है, जहाँ जब किसी भी जो बड़े फैमिली में जो बड़े एज के मेल होते हैं उनकी अथॉरिटी चलती है, दैट इज़ पेट्रियार्कल फैमिली। और मैट्रियार्कल फैमिली मतलब जब किसी भी हाउस होल्ड की कोई वुमेन, यानी दादी की या मम्मी की चलती है, दैट इज़ मैट्रियार्कल फैमिली। जब हेड कौन होता है? फीमेल होती है। तो दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, कि घर में किसकी ज़्यादा चलती है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, कौन कहाँ रहता है। ठीक है, पहला है पैट्रिलोकल। पैट्रिलोकल यानी अगर
जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ या फिर हस्बैंड की फैमिली के पास में रहती है, दैट इज पेट्रीलोकल फैमिली। यानी जो वाइफ है वो अपने इन लॉज के पास रहती है या इन लॉज के साथ रहती है, दैट इज पेट्रीलोकल। वहीं अगर जो हस्बैंड है वो अपने इन लॉज के साथ या फिर अपने इन लॉज के पास रहता है, दैट इज घर जमाई जिसको बोलते हैं, दैट इज मेट्रीलोकल family. Okay, and last is नियोलोकल फैमिली। नियोलोकल फैमिली मतलब जब कपल जो है शादी के बाद एक अलग ही जगह रहने चले जाते हैं और अपना एक सेपरेट रेसिडेंस बनाते हैं। ना तो वो वाइफ के मदर फादर के पास रहते हैं या साथ में रहते हैं, ना तो वो हस्बैंड के मदर फादर के पास में या साथ में रहते हैं। दे जस्ट बिल्ड देयर ओन होम। Okay, so these are neo-local family. So this is all for today. उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो में हमने फैमिली की बात करी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज एंड किनशिप की, प्राइमरीली मैरिज के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।